व्यापार में, विशेष रूप से तेज टेक की दुनिया में, चमक धमक बनाम असलियत की मिसाल एक अहम रणनीतिक अंतर को दर्शाती है। चमक धमक वह आकर्षण और लुभावनी मार्केटिंग है, वह चमकदार चीज है जो सबका ध्यान खींचती है। यही लोगों में जोश भरता है और सफलता के भूखे अनजान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। असलियत उसके नीचे का ठोस आधार है, मजबूत तकनीक और बढ़ने की क्षमता वाला ढांचा है, कुशल संचालन, टिकाऊ बिजनेस मॉडल और ग्राहकों का वह गहरा भरोसा जो यह पैदा करता है। यही असली और बार बार मिलने वाली वैल्यू है। चमक धमक का आकर्षण। ज्यादातर लोग शुरुआत में चमक धमक वाली कंपनी की ओर खिंचे चले आते हैं क्योंकि यह तुरंत दिखती है और मन को लुभाती है। चकाचौंध वाली कंपनी एक जबरदस्त और प्रभावशाली कहानी पेश करती है। यह बड़े बदलाव, रुतबे और भविष्य में एक लंबी छलांग का वादा करती है। यह लोगों के पीछे छूट जाने के डर का फायदा उठाता है और यह बिल्कुल तरक्की जैसा लगता है। भीड़भाड़ वाले बाजार में यह चमक शोर से अलग दिखती है, जो ग्राहकों और टैलेंट को खींचने का मजबूत जरिया है। लोग अक्सर इस खिंचाव को ही असली काबिलियत समझने की भूल कर बैठते हैं। केवल ऊपरी चमक का लंबी अवधि तक टिकाऊ न होना। हालांकि बिना मजबूती के यह चमक आतिशबाजी जैसी है, एक पल को शानदार, फिर अंधेरा और खालीपन। यह टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह फीकी पड़ जाती है, नयापन उतर जाता है। कंपटीटर मार्केटिंग और हाइप की नकल कर लेते हैं। जब शुरुआती कहानी पुरानी होती है, ग्राहक पूछते हैं, यह असल में मेरे किस काम का? दबाव में यह बिखर जाता है। जब बिजनेस बढ़ाने की चुनौतियां, तकनीकी खराबी या कड़ी टक्कर मिलती है, तो सिर्फ चमक पर टिकी कंपनी के पास बुनियादी मजबूती नहीं होती। तब किए गए वादों और हकीकत के बीच का वह फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। भरोसा टूटता है। अगर प्रोडक्ट या सर्विस दिखावे से बनी ऊंची उम्मीदों पर लगातार खरी नहीं उतरती, तो ग्राहकों की वफादारी मिट जाती है और ब्रांड खोखले वादों का नाम बन जाता है। असली मजबूती की ताकत। मजबूत आधार वाली कंपनी शायद धीमी और कम आकर्षक लगे, लेकिन यह लंबी अवधि के लिए बनती है। इसकी स्थिरता आती है अंदरूनी लचक से। मजबूत नींव कंपनी को ढलने और बाजार के बदलाव सहने देती है। इसमें असली समस्याएं सुलझाने का दम होता है। 2. गहरा भरोसा। लगातार वैल्यू देने की वजह से ग्राहकों के साथ गहरे और वफादार रिश्ते बनते हैं। ग्राहक केवल किसी कहानी के जोश में नहीं, बल्कि वे आपके समाधान के मजबूत भरोसे पर टिके रहते हैं। 3. टिकाऊ सुरक्षा। असली मजबूती के तौर पर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम अक्सर आगे चलकर ऐसे लाभ बन जाते हैं जिन्हें जल्दी कॉपी करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। टेक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही असली मजबूती है। यह अंतर सबसे साफ तब दिखता है जब कंपनियां अपनी कोर टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। एक सब्सटेंस फर्स्ट टेक कंपनी हमेशा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम मानती है। ये एक स्केलेबल और भरोसेमंद आर्किटेक्चर में लगातार निवेश करती रहती है। उदाहरण के लिए रोबस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एपीआईज, डेटा इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी सिस्टम्स, कुशल डेवऑप्स और इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी और इटरेशन का एक कल्चर, और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म टेक्निकल डेट मैनेजमेंट भी शामिल है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही आकर्षक न हो, पर यह सब कुछ संभव बनाता है। इनोवेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस और भविष्य का विकास, यही असली सब्सटेंस है। सिजल फर्स्ट कंपनी अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर को बाद की चीज मानती है, एक खर्चा जिसे कम करना हो। ये फ्रंट एंड फीचर्स और पीआर पर जोर देती है, नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले डेमोस पर, जबकि बैक एंड बस जोड़ तोड़ करके चल रहा होता है। इसे लगातार डाउन टाइम, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और तेजी से स्केल या बदलाव न कर पाने जैसी समस्याएं होती हैं, जो अंत में सिजल को खत्म कर देती हैं। एक सफल टेक कंपनी, इन दोनों चीजों का एक बेहतरीन तालमेल। असली सफल और टिकाऊ टेक कंपनी में सिजल की कमी नहीं होती। ये अपने सब्सटेंस को दिखाने के लिए सिजल का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। ये एक मजबूत स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, यानी सब्सटेंस, और फिर उसके फायदों को प्रभावशाली ढंग से बताती है, यानी सिजल। एप्पल इसका क्लासिक उदाहरण है। उनका बेमिसाल डिजाइन और मार्केटिंग, जिसे हम सिजल कहते हैं, वो गहरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, कुशल सप्लाई चेन्स और मजबूत डेवलपर प्लेटफॉर्म यानी सब्सटेंस पर पूरी तरह से आधारित हैं। अमेज़न ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्यक्षमता के प्रति एक ठोस जुनून के साथ शुरुआत की थी, और फिर बाद में उन्होंने कस्टमर ऑब्सेशन और अनंत चयन के IRD गर्द अपना पूरा सिजल बनाया।
एनवीडिया ने कई दशकों तक अपने जीपीयूज का वोथोस आर्किटेक्चर तैयार किया, जो आज एआई क्रांति का अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। ये एक ऐसी सिजल स्टोरी है जो खुद अपनी कहानी कहती है। निष्कर्ष: जहां सिजल भीड़ को आकर्षित करता है, वहीं सब्सटेंस विरासत बनाता है। टेक्नोलॉजी में जहां पैमाना, भरोसा और विश्वास सर्वोपरि है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोडक्ट है। जो कंपनी इस गहरे सब्सटेंस में निवेश करती है, वो टिकाऊ इनोवेशन और ग्राहक की वफादारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। तब जाकर उसका सिजले निभाए गए वादे की एक असली और भरोसेमंद चमक बनता है, न कि बस हाइप की कोई क्षणिक कौंध। मार्केट के असली विजेता समझते हैं कि पहले आपको स्टेक तैयार करना होता है, सिर्फ तभी जाकर उस सिजल के कोई असली मायने होते हैं। श्री ऐश मुफरेह, आप और आपकी तकनीकी टीमें जो कुछ भी बना रही हैं उसके लिए धन्यवाद, और हम सम्मानित हैं कि आपने हमें ऐश प्लेटफॉर्म और अपनी उस नई कंपनी के साथ अपनी जीत में शामिल किया जिसका हमें इंतजार है।